इस घर की आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत दिलवा सकते हैं? आपका घर हाईफाई घर नहीं है, मामूली सा है, और ऐसे घर की मार्केट में वैल्यू भी कम है। फिर भी आपको क्या लगता है कि इस मकान की क्या कीमत दिलवा सकते हैं? 70 से 80 लाख। चलें ठीक है, 80 लाख में आप अपने घर का सौदा करने को तैयार। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं रहा जो इसका सौदा करने की जुर्रत कर रहे हो तुम। आप मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। आपका अब्बा का जो भी मामला है ना, उसे मेरा कोई लेने देना नहीं। वो आप जाने और अब्बा जाने। और खुदा के लिए आप मेरे घरेलू मामला से दूर रहें तो बेहतर है। अगर तुम्हारी यही सोच रही ना तो कल से क्या आज ही से तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद कर दूंगी। मुझे कोई कमजोर औरत नहीं समझना जो किसी की भी धमकियों से डर जाएगी, समझे? और आप लोगों की तो खैरियत इसी में है कि आप लोग आराम से यहाँ से चले जाएं। ये मकान तो किसी सूरत दिखने वाला नहीं। आप इनकी परवाह ना करें, आप पार्टी से बात करें। इनके तो दिमाग खराब हो गया। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया। घर के ओरिजिनल कागजात मेरे पास होने के बावजूद तुम इस घर को बेचने की गलती कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ कल से बैठ के झक नहीं मार रही हूँ। घर की हर कीमती चीज अब मेरे कब्जे में। पहले अपने घर के मामलात बेहतर करें, फिर आगे हमसे राब्ता करें। आइंदा तुम किसी भी ऐरे गैरे को मेरे घर में लेकर आए ना तो सबकी टांगे तोड़ दूंगी मैं आपको नेक्स्ट टाइम देख लूंगी। चल। ये घर तो मेरी मर्जी के बिना बिक ही नहीं सकता। देखती हूँ कैसे बेचते हैं। तुमका वास्ते सेठ छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें छोड़ दूं? तुमको छोड़ दूं? है? बड़ी मुश्किल से तो तुम हद पे चढ़ी हो, हैं? यानी तुम्हारे अंदर से चालाकी अभी तक गई नहीं है? तुम जानते हो सेठ, मेरी शादी हो गई है, मुझ पर रहम करो। तुम मुझसे रहम की भीख मांग रही हो, जिसने तुमको पाने के लिए न जाने क्या क्या कुछ खो दिया। आज इस दिल में दो आगे सुलग रही है, एक मोहब्बत की और एक इंतकाम की। आज दोनों में से किसी एक आग को तो बुझाना होगा। वरना इस आग में चल के अक्सर हो जाऊंगा। तुमने मुझसे छोड़ने का आरोप छीन लिया। एक मामूली टैक्सी ड्राइवर के लिए तुमने अपने कितने चाहने वालों की जिंदगी तबाह की। आज अपनायत से ज्यादा इंतकाम की आग सुलग रही। ताका वास्ते से मुझे हाथ न लगाना, मैं किसी की अमानत हूँ। तुम मेरी अमानत थी और तुम मेरी ही अमानत हो। मेरे जज्बात की आग को बढ़ावा देने के लिए तुम जिब्रान की चोली में जाके गिर गई। एक शरीफ इंसान को तुमने लड़ने झगड़ने पे आवारा कर दिया, फिर ऊपर से तकाजा करती हो कि तुमको छोड़ दूं। ओ बादशाह के बच्चे, क्या मुसीबत आ गई तुझे? तू हमेशा रंग में भंग डालने के लिए ही क्यों फोन करता है? सेठ जी, एक बहुत बुरी खबर है। शेरी को गिरफ्तार कर लिए पुलिस वालों ने, और उसने आपके बारे में सब उगल दिया, और पुलिस किसी भी टाइम आपके घर पे आपको अरेस्ट करने आ सकती है। क्या बकवास कर रहा है? क्या आजकल दिन में नशा करने लगे हो? सेठ जी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, पुलिस किसी भी टाइम आपके फ्लैट पे पहुंच सकती है और आपको अरेस्ट करने के लिए, तो आप वहां से निकले फौरन। अबे बंद कर फोन।
दरवाजा खोलो, सेट डाउन। तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। मैं इंस्पेक्टर आसिम अपनी नफरी के साथ तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें एक्शन लेना पड़ेगा। दरवाजा खोल दो, सेट डाउन। हाँ बेटे, आपके मामा लोग आ गए। जब तक मैं अंदर हूँ गायब हो जाओ, देखना मत। और हाँ, मेरा दोस्त जमाल जैसे ही अमेरिका से आ जाए फौरन उसको अप्रोच करना, क्योंकि उसके सिवा इस वक्त मुझे कोई नहीं छोड़ा सकता। और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं कोई नजर मत आना, दफा हो जाओ कहीं तक। मैं भी यही हवा खा के आता। बहुत खुश नसीब हो रवि, वरना आज मैं तुमसे वो घिनौना इंतकाम लेता तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक हो रहे। एक बात याद रखना, जब तक तुमसे इंतकाम नहीं लूंगा चैन से मौत भी नहीं आएगी, मौत भी नहीं आएगी। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। सेठ दाऊद, तुम्हारा घिनौना खेल खत्म हुआ। चलो से चलो चलो डालो मोबाइल में, निकालता हूँ मैं इसकी आशिकी का भूत। दीदी आप भी आ जाए हमारे साथ। आज बेफिक्र हो जाए, आज अरे एक मामूली औरत की ये मजाल कि इतनी दूर से आके तुम्हारे घर पे कब्जा जमा ले, इसे कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर के ओरिजिनल पेपर्स कहाँ से आए उसके पास। जाहिर सी बात है, घर पे काबिज है वो, किसी अलमारी से मिल गए होंगे। हमें कुछ करना होगा नायला, वरना उस औरत से बातचीत करके मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि हमारे कुछ करने से पहले वो हमारा सफाया कर देगी। तुम भी अजीब बातें करते हो शहजाद। उसमें इतनी हिम्मत है कि हमारा सफाया कर दे? उसे कोई मामूली औरत नहीं समझना, बहुत चालाक और समझदार औरत है वो। मुझे तो लगता है कि दौलत और जायदाद के लिए उसने अब्बा को फंसा लिया होगा। कागजात हाथ लगने से क्या होता है? मकान तो तुम्हारे अब्बा के नाम है ना। लेकिन उसने हमारे कागजात पे कब्जा कर लिया है। हमें आज ही तुम्हारे रिश्तेदार वकील से बात करनी होगी, समझ रही हो ना? ठीक है, मैं वकील से आज ही बात कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम अपनी अम्मा को एतमाद में ले लो ताकि वो तुम्हारा साथ दे दे। अगर ये मकान उस औरत के हत्थे चढ़ गया ना तो हमें उस घर से जूते मार के निकाल देगी। घर वालों को झोंपड़ियां तक नसीब नहीं होंगी। इससे पहले भी बहुत तमाशा होता रहा है, लेकिन अब अपने खानदान को बेइज्जती और रुसवाई से बचाना तुम्हारा काम है। अम्मा को साथ में लाना मुश्किल नहीं है, बस तुम अपने वकील से बात करो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद उस औरत को सबक सिखाना है। SHO अख्तर जमाल बात कर रहा हूँ, जौहर थाने से। अख्तर साहब, मैं इंस्पेक्टर दिलावर बात कर रहा हूँ, लतीफ़ाबाद थाने से। आपके हुदूद से एक लड़का और लड़की का जोड़ा भाग के जो आया था हैदराबाद, वो मेरे हिरासत में है। लड़की का नाम महविश और लड़के का नाम वहीद है। सर, हमें ये इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया। इन दोनों मुल्जिमान का केस यहाँ पहले ही फाइल हो चुका है। हम बहुत जल्द इन्हें अपनी तहवील में लेने के लिए हैदराबाद बंदे भेज देंगे।
चले, मैं अभी थाने पहुंचा हूं, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। ओ नासिर, मेरी यूनिफॉर्म निकाल। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने अरसे से मैं भी शेगुल खिलाती रही और आप लोग खामोश तमाशाई बने हुए देखते रहे। कम से कम अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल रखा होता। हम खामोश नहीं रहे। मैं तो महविश के सामने दीवार बन के खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे और हम सब लोगों को दूसरों के सामने शर्मिंदा कर दिया। मुझे तुम्हारी बातें अभी भी अच्छी तरह याद है कि तुम महविश के गुण गाया करती थी। मेरी महविश तो इतनी पढ़ी लिखी है, मेरी महविश तो ये, मेरी महविश तो वो। अब तुमने सबक सीख लिया ना, इसलिए कहती हूँ मैं, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि महविश घर से। अगर तुमने उसकी अच्छी तरबियत की होती तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती। मेरी बेटियों की मिसाल तुम्हारे सामने है, ये सब मेरी तरबियत का नतीजा है। कल मनान एक अखबार लेकर आया था जिसमें महविश के घर से भाग जाने की खबर छपी थी। वो खबर पढ़ के मैं शर्म से पानी पानी हो गई। तो खुद सोचो कि मनान पे क्या बीती होगी। अब अंदाजे लगाने का कोई फायदा नहीं है। फिर से अपने घर को जोड़ने की कोशिश करो। मेरी समझ में नहीं आता कि वो घर है या क्या कहना चाहिए कि वो क्या है। रजा भाई ने दूसरी शादी कर ली, उसकी बीवी ने आके तुम्हारे घर में डेरा जमा लिया। बजाय इसी के तुम उससे मुकाबला करती, तुम यहाँ आके बैठ गई। शदा उधर अपनी बीवी के मसाइल में उलझा हुआ है। आखिर ये कब तक तमाशे चलते रहेंगे? इन्हीं मसाइल की वजह से तो मैं वो घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। यहाँ रहने से क्या होगा? क्या तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या तुम सुख का सांस ले सकोगी? दूसरों को शामिल करने के बजाय अपने मसाइल को खुद हल करने का सोचो। तुम्हारी बातें अपनी जगह पर ठीक है सलीमा, लेकिन दूसरों के साथ साथ अब मैं भी अपनी गलतियों के बोझ दिले तब कर बहुत कमजोर हो गई हूँ। पता नहीं मेरे हंसते बोलते घर को किसकी नजर लग गई। Yes, what's it? Chabi, you're very patient. Which do not? You did not go. Like to tell me. Nothing. William not died. This is good like beaten and you go beat. मैं तो यही मशवरा दूंगा कि सबक करने और अल्लाह पर भरोसा रखने के सिवा और कुछ चारा नहीं देगी। जिस तरह मैं आज से तैरने मेरी बेटी father going to with you. Wishing that आज भी मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। उसने मेरी बेटी को सेक्स गाँव के सर से बचा दिया प्राप्त। मेरी बेटी कमजोर नहीं है। वो किसी के सामने इतनी जल्दी आदमी नहीं गए। अभी से पहले आज और आइंदा हमारे भरोसे पे उसकी जिंदगी आ रही में वो इधर कुम नहीं पार समझ सकते हो।
पेशेंट के साथ? इनके साथ एक साहिब आए थे जिनको लेकर आए थे। ये कैसे हो सकता है? हार्ट के पेशेंट को ऐसे खुदा के आसरे पे छोड़ दिया। अगर उन साहब का कोई भी राब्ता नंबर है तो उनसे कांटेक्ट करके फ़ौरन बुलवा लें। सर 1-2 बार मैंने ट्राई किया था इनके नंबर पर, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि मेरे अंदाजे से वो इनके बेटे थे। किस तरह का बेटा है? बाप को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। कोई और फैमिली मेम्बर से रब्ता? सर मेरे पास इससे ज़्यादा इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जब ये नींद से उठें तो किसी जानने वाले का कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और उनसे रब्ता कर लें। ठीक सर। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं इस कमरे में नहीं रह सकता। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया? यहाँ सो क्यों नहीं रहे? ना जाने क्यों मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम 2 दिन से सेठ दाऊद की कैद में रही हो। वो तुम्हारी जान और इज्जत का खुला दुश्मन है, तो तुम उसके शर से कैसे महफूज रही होगी? जिब्रान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी जुबान से ये सब सुन रही हूँ। अगर कोई और ये बात करता ना तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती। मुझे दुख और तकलीफ इस बात का कि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। तुम सब सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? मैं भी इंसान हूँ। इंसान के दिल में वसवसे और शक पैदा हो सकते हैं। जिब्रान, अगर सेठ दाऊद जैसा इंसान पर एतबार कर सकता है तो तुम कैसे शक कर सकते हो मेरे पे? है, यकीन करो, सब कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल पाक हूँ। उन्होंने वहां मुझे बस एक कमरे में कैद रखा था, और हाँ, सेठ दाऊद वहां आया जरूर था, लेकिन जैसे ही वो आया पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। देखो राबिया, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। मेरा दिल ये गवाही देता है कि सेठ दाऊद तुम्हें कैसे सही सलामत वापस भेज सकता है। तो तुम्हारा मतलब है कि तो मेरा मतलब अच्छी तरह समझ सकती हो। जब तक मुझे खुद तुम्हारी पाक दामनी पर यकीन नहीं होता तक मैं इस कमरे में नहीं हो सकता। अभी तो महविश के लगाए हुए दाग तो भी नहीं गई थी कि तुम्हारे अब्बा ने मजीद मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। देखिए अम्मी, पुरानी बातों को भूल जाए, खास तौर पे उस महविश को। उससे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते कह देने से खत्म नहीं हो जाते। मेरे दिल से पूछो, मेरा कलेजा जल रहा है। पहले मैंने अपने प्यारे से बेटे जवाद को खो दिया, और अब महविश को। ये दुख क्या कम था कि तुम्हारे अब्बा ने दूसरी शादी करके मेरे दिल को ठेस पहुंचा दी। अम्मी, मैं अभी आपसे एक सवाल करना है। आप पुराने मसाइल को मुसलसल बोझ बनाए रखना चाहती हैं या नए मसाइल का मुकाबला करना चाहती हैं? अरे आपको तो मालूम ही है कि हम मसाइल में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या करूं? मेरे बस में अब कुछ नहीं है। हमारा जो जी चाहे करो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मुझे आपका साथ चाहिए। अरे उधर अब्बा अस्पताल में पड़े,
मुझे अपनी नौकरी और इस मकान के मसाइल से फुर्सत ही नहीं कि अब्बा को जाके अस्पताल में देख सकूं। अरे इधर उनकी बीवी ने मकान पे कब्जा कर रखा है। तो ऐसी औरत से उसे शादी करने की जरूरत ही क्या थी, जिसने आते ही उसको अस्पताल पहुंचा दिया। कि अम्मी आप ये भूल जाएं कि अब्बा ने क्या किया और क्या नहीं। ये देखें कि उस औरत के हमारी जिंदगी में आने के बाद हमारे मसाइल कितने बढ़ गए। अगर ये मकान बिक गया तो हम कहाँ रहेंगे? और अगर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो जायदाद में से सौतेरे भाई को हक जाता है। लेकिन हमें मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि अब्बा के ठीक होने से पहले उस औरत को भगा दें, वरना वो अब्बा को फोर्स करके ये मकान बिकवा देगी। याद रखें, अब्बा के पास उसे देने के लिए एक पाई नहीं है। इसका एहसास तो उसे उस औरत से शादी करने से पहले होना चाहिए था ना। ओहो अम्मी, अरे तो मैं क्या करूं? मेरे दिल से उसके लिए गुस्सा कम ही नहीं होता है। बताएं ना, उस औरत का मुकाबला करने और उसे कराची से भगाने के लिए आप मेरा साथ देंगी या नहीं देंगी? ठीक है, दूंगी मैं तुम्हारा साथ। अपने जाती मामलात को सुलझाने के लिए मेरे घर को मुहाज ना बनाए। मैं हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। मामी, खुदा ना खास्ता हम कोई ऐसा काम थोड़ी करें जिसकी वजह से आपकी इज्जत पे आज भी आए। मैं आप दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों मज़ीद इस दंगल में ना उलझे, वरना बची कुची जो इज्जत है ना वो भी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन मामी, लेकिन जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। मानना या ना मानना अब आप दोनों का काम है। मामी हमारा साथ देने के बजाय हमारे काम में रुकावट डाल रही हैं। आप उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? बेटा, जब अपनी छत ना रहे ना तो परायों की तरह अपने भी मुंह फेर लेता है। ये तो है अम्मी, लेकिन मामी जो भी कहे हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रख। हाँ भाई, जौहर थाने जाना है। भाई जौहर थाने जाना है, चलोगे या नहीं? हाँ चलूंगा, जरूर चलूंगा। बैठो, बैठो, बैठ। और बैठी और तुम मेरे चमोट बैठी सुन यार। वैसे भाई साहब, ये दोनों आपको मिले कहाँ पे? क्यों? मैं इन दोनों को जानता हूँ। तुम किसे जानते हो? हैदराबाद से बगल के लाए हैं इनको। दरअसल ये जो लड़की है, इसको मैं कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप देता हूँ, और ये जो लड़का है वही इसी लड़की के चक्कर में मेरे हाथों पिट चुका है। और इनकी जो FIR थाने में कटवाई थी, मैं ही इनके बाप और भाई को लेकर गया। अरे हैरत की बात है, तुम जाके इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि हैदराबाद से इन लोग को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे भाई साहब, आप लोग ना इनाम के मुस्तहक हैं। अब मेरे दिल में आप लोगों की इज्जत मजीद बढ़ गई है। मुझे कहीं भी हो, जमीन की तह से भी आप लोग निकाल लेंगे।